नमस्कार, आप सभी का आपके अपने ज्योतिष अध्ययन में बहुत-बहुत स्वागत है। आज का जो हमारा विषय है, वो है अष्टम भाव। यानी कुंडली का अष्टम जो भाव होता है, वो हमें क्या-क्या देता है। और वैदिक ज्योतिष में हम देखें कि कुंडली का जो 8th हाउस है, यानी अष्टम, ये एक महत्वपूर्ण और थोड़ा-सा रहस्यमय भाव माना जाता है। इससे हम सारी जो भी चीज़ें ऐसी देखते हैं जो हमारी ज़िंदगी में अचानक होती हैं, वो सब अष्टम भाव से ही हमको प्राप्त होती हैं। हम इसे त्रिक भी कहते हैं। इस भाव के कई नाम हैं, जैसे त्रिक नाम से जाना जाता है, दो स्थान भी कहा जा सकता है और ये पड़फर में भी आता है। तो इस तरह से और इसे हम आयु के लिए, यानी आयु के अतिरिक्त भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आयु के लिए भी इसे देखा जाता है। ये जो है जीवन का जो कहना चाहिए कि अचानक से जो हमारी लाइफ में बहुत कुछ घटित हो रहा है, वो हमारा यही हाउस है। यहाँ से आयु और दीर्घायु, व्यक्ति के जीवन की जो अवधि है, स्वास्थ्य में अचानक उतार-चढ़ाव है, कुछ दुर्घटनाएँ हैं जो अचानक हो जाती हैं, वो सब वो परिवर्तन, ये वो परिवर्तन का हाउस है। इसके जो कारक हैं वो हैं शनिदेव। यहाँ से हम ये देखते हैं कि जैसे कि हमारी ज़िंदगी में कोई हमारा अपमान कर देता है, वो अपमान हमें अचानक से क्यों किया गया हमारे साथ, वो क्यों हमें ऐसा हमारे साथ बिहेव किया किसी ने, ये जो चीज़ें हम सोचते हैं कभी। लेकिन ऐसा कौन-सा ग्रह था, उस ग्रह को जानेंगे वहाँ पे कि अगर कोई ग्रह वहाँ पे प्लेस्ड है या कौन-सी राशि है, जो हमें ये सारी चीज़ें देती है। ये रुकावटों का और कहें कि शोक का भाव है। यहाँ पे हम दीर्घायु भी देखते हैं, उपहार मिलते हैं हमको कुछ अचानक वो देखते हैं। फिर यहाँ से गुप्त धन हमको जो प्राप्त होता है वो संपत्ति हम इसी भाव से देखते हैं। ठीक, फिर हमारी जो पराजय हो जाती है किसी चीज़ में वो हम इस भाव से देख सकते हैं। हमको गवर्नमेंट की तरफ से जो दंड मिलते हैं, पनिशमेंट्स अगर किसी को मिलता है, वो यही भाव होता है। हमारे डर, अंदर के जो बहुत सारे ऐसे डर हैं जो कि आपके अंतर्मन के हैं, जो बाहर नहीं आ पाते। वो जो चीज़ें हैं वो भी 8th हाउस से ही हमको मिलती हैं। गुप्त खजाने हैं वो हम देख सकते हैं। अब जैसे बीमा है उससे जो पैसा प्राप्त होता है, लॉटरी है और दहेज़ का जो पैसा होता है, यानी जो आपका स्पाउस का जो पैसा है वो भी हम यहीं से देखते हैं। यानी देखा जाए तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस 8th हाउस से हमको मिलती हैं। कुछ रुकावटें हैं, कुछ निराशाएँ हैं, कुछ मानसिक चिंताएँ भी हो सकती हैं, वो ये भी, यानी किसी जीव को, जो भी जीव है उसके प्रॉब्लम में बहुत सारी चीज़ें अचानक बार-बार हो रही हैं, वो यहाँ से हम देख सकते हैं। फिर यहाँ से हमारी जैसे कि चोट देख सकते हैं, कोई चोट लग जाए किसी को तो वो भी हम इसी भाव से देखते हैं। यानी इसे आयु के अतिरिक्त रंध, जीवन, पड़फर, जैसे मैंने आपको बताया, आपकी जो कामनाएँ हैं, वो सब यहाँ से देखते हैं। स्त्री का परिवार, यानी जो भी आपका स्पाउस है उसका जो परिवार है हमें, वो भी हम यहीं से देखते हैं। अष्टम भाव इसे हम कहते हैं। तो इस भाव का जो कारक ग्रह है वो शनि। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, इस भाव के द्वारा जातक की जो भी चीज़ें उसे प्राप्त होती हैं, उसे हम यहाँ से हम देखेंगे। यहाँ से फीमेल्स के लिए हम देखते हैं, अगर उनका जैसे कि अंडकोश में अगर कोई डिज़ीज़ है, तो वो यहाँ से हम देख सकते हैं। अचानक समुद्र से होने वाली यात्राएँ भी हम इसी भाव से देखते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये सारी चीज़ें हैं कि हमको इस भाव से प्राप्त क्या होता है, यानी गुप्त चीज़ें, आपका गुप्त ज्ञान भी हम इसी से देखते हैं। तो 8th हाउस मुख्य रूप से हमें क्या दर्शाता है? आयु और दीर्घायु, स्वास्थ्य में अचानक जो भी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं, जो घटित हो रही हैं, तो वो सब यहाँ पे देखते हैं हम 8th हाउस से। परिवर्तन और पुनर्जन्म भी हम यहाँ ही से देखते हैं। जीवन में जो भी बदलाव, बहुत बड़े-बड़े जो चेंजेज़ होते हैं, वो हमारा 8th हाउस दिखाता है। मानसिक परिवर्तन भी हमको यहीं से देखने को मिलते हैं। और कभी-कभी व्यक्ति के अंदर अंतर जो मन है उसका,
वो बहुत एक अंदरूनी चेंजेस उसमें जो एकदम से आ जाते हैं व्यक्ति के अंदर, वो यही भाव है। वहाँ की दशा जब भी आ जाती है तो व्यक्ति के अंदर देखने को मिलता है कि व्यक्ति सडनली ऐसा था नहीं और वो एकदम से चेंज हुआ। वो भाव में कौन-सी राशि, कौन-सा प्लैनेट आ गया जिसकी वजह से उसके अंदर चेंजेस आ गए। ये 8th हाउस है। तो यहाँ रहस्य हैं, गुप्त बातें हैं, रिसर्च है। अगर किसी व्यक्ति को रिसर्च करनी है, गूढ़ विद्या आपको अर्जन करना है, तो ये भाव हमको देता है। हमारे जो ज्योतिष है, मंत्र हैं, तंत्र हैं, रिसर्च है, साइकोलॉजी है, ये सबको भी हम इसी भाव से देखकर जान सकते हैं। विवाह के बाद का जो जीवन होता है, यानी जीवन साथी की संपत्ति और दाम्पत्य सुख में उतार-चढ़ाव जो जीवन में एकदम से आ जाते हैं, वो सारा जो भी है वो हमको 8th भाव ही देता है। पैतृक धन, बीमा की जो पैसे हैं, दूसरों के पैसों से जो भी आप लाभ ले रहे हैं, अगर किसी भी तरह का आपको प्रॉफ़िट है, आपको एकदम प्राप्त हुआ, वो हमें 8th हाउस की दशा ही देती है। अचानक मिलने वाले जो धन हैं, जैसे कि लॉटरी से, शेयर मार्केट से, ये सब जो प्रॉफ़िट्स होते हैं, वो हमको अचानक मिलते हैं। तो हमारे लिए वो जो अगर किसी की ज़िंदगी में बहुत एकदम से काफ़ी धन की प्राप्ति हो रही है, तो इसका मतलब 8th हाउस के अंदर या 8th हाउस पर जुपिटर का कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सकता है गुरु का, जिसकी वजह से व्यक्ति को ये सारी चीज़ें प्राप्त हो जाती हैं। यानी कि 8th हाउस में शुभ है ये या अशुभ है, यह हम ये कह सकते हैं, ये पूरी तरह से नहीं कह सकते कि ये पूरी तरह से शुभ है और पूरी तरह से अशुभ है। क्योंकि प्लैनेट की पोज़ीशन, वहाँ पे क्या प्लैनेट है, क्या राशि है, उसके अकॉर्डिंग रिज़ल्ट्स आपको टाइम टू टाइम दशा के अकॉर्डिंग मिल जाते हैं। जब भी जो दशा जिस प्लैनेट की आएगी, वो फल आपको प्राप्त होते हैं। ये एक ट्रांसफ़ॉर्मेशन का घर है। यहाँ मुश्किल अनुभव देखकर व्यक्ति को हमें ये दिखा सिखाता है कि व्यक्ति को मजबूत बनना चाहिए, क्योंकि हमें वो परिस्थितियों से मजबूत बनना ही यही भाव सिखाता है। यदि इसमें शुभ ग्रह बैठे हों, तो हमको गहन ज्ञान, रिसर्च, आध्यात्मिक शक्ति और धन भी प्राप्त कराते हैं, अगर यहाँ अच्छे ग्रह बैठे हैं। तो 8th हाउस में कौन-सा ग्रह क्या असर देता है? अब हम इसको थोड़ा-सा समझते हैं। जैसे अगर यहाँ पे सूर्य हैं, तो ये अहम की परीक्षा लेते हैं। अगर आपके अंदर वो ईगो है, तो जीवन में इतना आपको दूसरों से ये हो सकता है कि आपको ठेस लगे उन सब चीज़ों की। जीवन में बहुत सारे बदलाव देखने को मिलेंगे और आप उनसे परेशान हो सकते हैं, अगर सूर्य वहाँ है। व्यक्ति आपको कुछ भी सुना के जा सकता है और आपको वो सुनना पड़ जाता है। ठीक, तो आपको हर्ट होती हैं चीज़ें। बहुत सारे एग्ज़ाम्स आप कर सकते हैं, एग्ज़ाम देता है व्यक्ति और इस तरह से अगर चंद्रमा है, तो क्या है व्यक्ति में भावनात्मक जो चीज़ें होती हैं, इमोशनली व्यक्ति में बहुत उतार-चढ़ाव देखने को मिलते हैं। उसका अंतर्मन जो है, देखिए अंतर्मन में इतना उलझन रहती है, व्यक्ति को समझ नहीं पाता कि अचानक से ज़िंदगी में इतना परेशानी क्यों मुझे लग रही है, क्योंकि वहाँ पे चंद्रमा का प्लेस होना और दशा भी आ जाती है, तो द्वंद कह सकते हैं इसको, व्यक्ति के जीवन में हो सकता है। तो ऐसे टाइम में व्यक्ति को थोड़ा-सा मजबूत बनना चाहिए, परिस्थिति आएगी बट व्यक्ति अगर मजबूत है, तो इसकी जो परेशानी है वो कम कर सकता है और डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली का चंद्रमा किसका है, कृष्ण पक्ष का है, शुक्ल पक्ष का है, कितने डिग्री पर है, कितने नेगेटिव और जो प्लैनेट्स हैं उनके प्रभाव में है, ये भी देखना पड़ता है। फिर है मंगल, मंगल अगर वहाँ पे है, तो आपकी जो ऊर्जा है, आप में एक तेज ऊर्जा तो होगी, लेकिन कभी-कभी यहाँ पे मंगल ऐसा देखा गया है कि कभी आपको एक दुर्घटना यानी एक्सीडेंट की संभावना छोटा-मोटा हो सकता है। फिर है कि आपके जो गुप्त एनर्जीज़ होती हैं, वो एक्टिव हो जाती हैं। ठीक, फिर है बुध है अगर, तो रिसर्च में व्यक्ति का मन लगता है, इसे आप पॉज़िटिव कर सकते हैं। आप गूढ़ ज्ञान भी इकट्ठा कर सकते हैं, जैसे कि ज्योतिष का ज्ञान भी आप इकट्ठा कर सकते हैं। कोई भी अकल्ट जो भी आपको इंटरेस्ट है, आप अगर वो इस टाइम पीरियड में जब दशा है और प्लैनेट वहाँ प्लेस्ड है, आप कुछ अच्छा पढ़ रहे हैं, तो क्या उससे
उस भाव से जो रिजल्ट्स आपको खराब मिल सकते थे, लेकिन अब क्या होगा, वो खराब रिजल्ट्स में कमी हो जाती है जब आप किसी ज्ञान को अर्जित करते हैं। तो आप जब ज्ञान से अपने में पॉजिटिविटी ले आते हैं, तो वो नेगेटिव चीज़ें आपसे थोड़ा सा, आप उनसे एक तो बच जाते हैं, वो नेगेटिविटी कम हो जाती है। इसी तरह से बृहस्पति 8th हाउस के लिए कहा तो गया है कि अच्छे हैं, लाइफ में सुरक्षा तो देंगे, ज्ञान देंगे आपको। कुछ ना कुछ व्यक्ति क्या है, जो पढ़ रहा है ना, उस गूढ़ ज्ञान में लगा रहता है, और यहाँ पे सुरक्षा एक अलग सी आपको लगता है कि कोई ना कोई आपकी हेल्प कर रहा है, क्योंकि आपका अंतर मन इतना, अध्यात्म से भी कनेक्ट हो सकते हैं आप, और उससे क्या है, आपको लाइफ में एक क्लियरिटी आ जाती है, विजन बहुत क्लियर हो जाता है, आपको चीज़ें साफ दिखती हैं, और उस समझ से आप बहुत पॉजिटिव हो जाते हैं। आयु भी कहीं-कहीं कहा गया है कि आयु भी बढ़ाते हैं यहाँ के बृहस्पति। वैसे तो शनि को ये कहा गया है, ये शनि को आयुदायक कहा गया है, यहाँ पे कारक हैं वो वहाँ के। शुक्र हैं तो शादीशुदा जीवन में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं, पार्टनर की संपत्ति से आपको लाभ हो सकता है, इसीलिए यहाँ पे ये चीज़ देख सकते हैं। शनि है तो कठिन अनुभव लेकिन गहरी समझ देते हैं, और लंबी आयु भी शनि देने का कार्य करते हैं। लेकिन अगर जब भी यहाँ पे शनि प्लेस्ड है और कोई किसी व्यक्ति को कोई डिज़ीज़ है, कोई, तो व्यक्ति की जो आयु तो लंबी देंगे, लेकिन क्या है, व्यक्ति का जब अगर बीमारी है कोई, तो उसे सुधरने में बहुत वक़्त लगता है, समय उसे बहुत लग जाता है, और जल्दी वो सही नहीं हो पाता। हीलिंग जो प्रोसेस है, वो बहुत स्लो हो जाता है, क्योंकि शनि की अपनी एक स्थिति है, वो धीरे-धीरे चीज़ों को करते हैं। तो व्यक्ति की बीमारी में, अगर बीमार है वो और दशा है, तो आयु तो मिल जाएगी, लेकिन बीमारी बहुत समय लगाती है उसे ठीक होने में। इसी तरह से अगर राहु केतु हैं, तो क्या होगा, अचानक परिवर्तन होता है, गुप्त विद्या व्यक्ति अर्जन करता है, और कुछ ऐसी सीक्रेट चीज़ें करता है जो कि दूसरे को पता नहीं चलता, और कभी-कभी जैसे कि कुछ लोग ऐसे सीक्रेट मिशंस पे भी होते हैं, वो यहाँ का राहु देता है। फिर कुछ कार्मिक प्रभाव भी यहाँ पे एक्टिव हो जाते हैं जब राहु या केतु इस हाउस में होते हैं, क्योंकि आपका कार्मिक बंधन, जो कार्मिक चीज़ें थी, वो शक्तिशाली चीज़ें, जैसी दशा स्टार्ट होती है तो वो सारी चीज़ें सामने आ जाती हैं। यानी गुप्त बातें, गहरी इच्छाएं, छुपी हुई क्षमताएं, रहस्यमय तरीके से, ऐसा लगता है मिस्ट्री, क्योंकि ये हाउस ही मिस्ट्री हाउस के नाम से जाना जाता है। सडन ट्रांसफॉर्मेशंस हो जाती हैं लाइफ में, बहुत सारे बदलाव देखने को मिल सकते हैं। अचानक हानि जीवन में एक बड़ा चेंज होते हुए दिखता है। कभी-कभी दिखता है कि आप जिस जगह पे रह रहे थे, उस जगह को छोड़ के भी व्यक्ति दूसरी जगह पे रहने चला जाता है, लाइक क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन का है। कुछ करते-करते अचानक से सडन चेंज होगा। ये भाव इंसान को भीतर से बिल्कुल बदल देता है जब भी दशाओं में आता है। तो अंतर्ज्ञान और आध्यात्मिक शक्तियाँ इस टाइम में एक ये कहना चाहिए कि बाहर आ जाती हैं। गहरी समझ आती है व्यक्ति के अंदर। भविष्य के जो संकेत हैं, वो व्यक्ति इस 8th हाउस की दशा में बाहर ले आता है और उसको समझता है। ध्यान से, या ये कहना चाहिए उसका इंटरेस्ट जो है, कुछ अलग टाइप के योग में, तंत्र मंत्र विद्याओं में भी लग सकता है, कुछ ना कुछ एक डिफरेंट व्यक्ति के डिपेंड करता है, जो भी प्लैनेट है उसके अकॉर्डिंग वो चीज़ें उसको प्राप्त होती हैं। जो भी हिडन वेल्थ है वो आपको प्राप्त होती है, विरासत में मिलने वाली जो भी चीज़ें हैं, वो लाभ मिलता है आपको, पार्टनर की इनकम कहिए या शेयर मार्केट से, ये सारे भी लाभ इधर ही से मिलते हैं आपको। विवाह के बाद देखें तो एक गहरा बंधन जो होता है, यानी 8th हाउस जो शादी के बाद का जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है, चीज़ें चेंज होती हैं एकदम से, वो यहाँ से हम देखते हैं कि फिज़िकल केमिस्ट्री कैसी है, भावनात्मक जुड़ाव कैसा है हस्बैंड वाइफ का, उसकी जो निजी रिश्ते हैं, उसमें भी काफ़ी सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। तभी का जैसे ही शादी होती है, क्योंकि ये सप्तम से द्वितीय है, तो वो फैमिली से कनेक्शन, वो कनेक्टिविटी स्पाउस की, वो सारी चीज़ें एक अलग-सा चेंज ज़िंदगी में होता है। यानी जीवन साथी की संपत्ति को भी दर्शाता है और उसकी लाइफ़ का एक चेंज। हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि कार्मिक अनुभव हमको प्राप्त होते हैं इस दशा में। 8th हाउस हमको कर्मों का कहना चाहिए, ये जो 8th हाउस है, एक ख़ास है। इसमें रहस्य हैं, परिवर्तन हैं,
आध्यात्मिक और मानसिक ऊर्जा का एक अलग सा ये कहिए वो एनर्जीज़ हैं इस हाउस में। छुपा हुआ धन है जो दूसरों से हमको मिलता है अचानक, उससे हमें लाभ प्राप्त होता है। कुछ रिश्ते हैं जैसे कि शादी के बाद का एक रिलेशन, वो भी चीज़ें हैं। यानी कर्म, पिछले जन्मों का असर भी इस 8th हाउस से काफ़ी एक्टिव हो जाता है। यानी कि कार्मिक अनुभव जितने हैं आपको, कभी-कभी कठिनाइयाँ बहुत सारी देखने को मिलेंगी और इन कर्मों को मिटाना, यानी कह सकते हैं कि शब्द इसको ठीक नहीं है कि मिटाया जा सके, ये नहीं मिटता। कर्म नष्ट नहीं होते। हाँ, शांत और संतुलित होके आप इसको भोगते हैं। तो 8th हाउस का उद्देश्य आपको डराना नहीं है, बल्कि परिवर्तन का हाउस है। तो लाइफ में एकदम से चेंजेस जब आते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपका 8th हाउस एक्टिव हो जाता है। उन कार्मिक अनुभवों को आपको अगर 8th हाउस की चीज़ें जैसे ही आती हैं, तो व्यक्ति को एक हल्के उसमें लेना चाहिए कि ये टाइम है, ये भी निकल जाएगा बिकॉज़ दशा आई है, तो उसे एक्सेप्टेंस मतलब हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। मानसिक तौर पे भी और कर्म की तीव्रता को जो भी तीव्रता है, जो इसकी जो वेटेज है, वो जो आपके लाइफ़ में चेंज आ रहा है, उस परिवर्तन को आपको स्वीकार करना पड़ता है। इसीलिए उसके लिए आपको रेडी रहना चाहिए, सहज रहना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, आत्मचिंतन करना चाहिए, क्योंकि ये सेल्फ रिफ्लेक्शन है आपका, ये अंतर यात्रा है। उस भाव की वो ऊर्जा है, उस पुराने कर्म को शांत करने के लिए इस भाव की ऊर्जा को आपको बैलेंस करना है। इसीलिए आपको क्या करना होता है, जो भी पुराने घाव हैं, उनको हील करने का टाइम है, तो आप उसे हील करिए। उसे उसे ये मत सोचिए कि ये टाइम ये इतने पुराने दर्द या इतनी डिफ़िकल्टीज़ मेरी लाइफ़ में ही क्यों आ रही हैं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। खुद को खुद को टेस्ट करिए, खुद को स्ट्रॉन्ग बनाइए, क्योंकि वो जो अनुभव है, वो जो चीज़ है, वो आपकी हीलिंग से ठीक हो सकता है। तो ये आपको एक ये कह सकती हैं, ये जो ज्ञान है, 8th हाउस का ज्ञान आपको अंदर से स्ट्रॉन्ग करने के लिए है। कार्मिक इसे बोझ ना समझें, इसको हल्के में लें और आप जो भी परिवर्तन हो रहा है, उसको सहजता से स्वीकार कर लें। और काफ़ी सारी चीज़ें आपको मदद कर सकती हैं इसमें, जैसे ज्योतिष के गाइडेंस से आप सही हो सकते हैं, क्योंकि आपको टाइम पीरियड पता चल जाता है और आप उस टाइम पीरियड को सहजता से फिर कुछ मंत्र साधनाएँ करें, योग करें। इसमें महादेव या काली की पूजा भी बताई जाती है अकॉर्डिंग टू प्लैनेट्स, क्या प्लैनेट्स हैं, तो आप अपने आप को हील कर सकते हैं, दान सेवा कर सकते हैं, कुछ अच्छा कार्य करें। 8th हाउस की जो भी चीज़ें होती हैं, उनसे रिलेटेड आपका जो भी अनुभव है, उस अनुभव को आपको क्या है, आपको जो भी चीज़ें प्राप्त हो रही हैं, वो तो प्राप्त होंगी, लेकिन उसके लिए आपको मज़बूत बनना होता है। तो अष्टम के लिए अष्टम भाव को शांत कर सकते हैं, आपके हाथ में है। हाँ, अच्छी चीज़ें करें, गहराई से उसको समझने की आपको ज़रूरत होती है। बदलाव का टाइम है, तो हर एक भी जो भी बदलाव आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं, तो उसे ये कहिए कि सकारात्मकता के साथ उसे एक्सेप्ट करिए। अष्टम भाव है, कुछ तो चीज़ देगा ही, लेकिन जीवन में वरदान की तरह होता है। हम उस टाइम पीरियड को अच्छे से कर सकते हैं, अपनी सोच से, अपनी साधना से, दान से, अपने स्वभाव से, ये सारी चीज़ें आपकी जा सकती हैं। उन चीज़ों को समझने के लिए इस अष्टम को जानने बहुत ज़रूरी है। तो आई होप आपको अपना प्लैनेट चेक करना है, आप अपने प्लैनेट को देखिए कि क्या प्लैनेट है, कौन-सा है, कौन-सी वहाँ पे राशि है। राशि भी आप देख सकते हैं, जैसे अगर मेष राशि है, तो यहाँ पे आपको विदेश में स्थायी रहने रहने को भी देती है कभी-कभी, अगर 8वें भाव में ये प्रभाव देखने को मिलता है। कुछ चीज़ें हैं, संघर्ष होते हैं, जैसे कि अगर वृषभ राशि है, तो आपको कफ़ का कुछ ऐसा देखने को मिलता है, कफ़ की प्रॉब्लम रहती है उस टाइम पीरियड में अगर दशा आई तो। तो खान-पीन में अपने आप को थोड़ा-सा एडजस्ट करिए, अच्छा प्रॉपर तरीके से खाइए, लापरवाही ना करें। इसी तरह से अगर मिथुन है वहाँ पे, तो शत्रु आपके कोई अगर हैं, कोई परेशानी दे रहे हैं, ऐसा हो सकता है, तो आपको महसूस हो, तो अपने जो भी स्वार्थी मित्र हैं, उनसे अपना एक डिस्टेंस बनाएँ। अगर कर्क है 8th हाउस में, तो आप ये देखिए कि जो भी समस्याएँ आपकी लाइफ में आ रही हैं, तो वो बॉडी के
जो कि लोअर एब्डोमेन के नीचे का पार्ट है, तो आप क्या करें, डॉक्टर से डायग्नोज़ कराएँ, उन चीज़ों को देखें कि क्या है और उसका पूरा ट्रीटमेंट लें। इसी तरह से अगर सिंह है, देखिए कोई भी राशि वहाँ पर है, लेकिन जब दशा होती है तभी वो एक्टिवेशंस में आते हैं। आप उससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से अगर सिंह है, तो हो सकता है किसी को अस्थमा का प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन दशा के बाद आप उसको प्रॉपर ट्रीट करिए, आपको ज़रा-सा भी फ़ील हो जाए। और ये आत्मा जो है, वो एक रहस्यमय तरीके से आप होते हैं, ज़्यादातर ये देखने को मिला है। क्योंकि लियो यानी सिंह और 5 नंबर की जो राशि होती है वो आत्मा ही है, आत्मा का ही रूप है। तो जहाँ भी वो जाएगी तो आपकी आत्मा उन सब रहस्यों से कनेक्ट हो जाती है। कन्या है तो आप में विलासिता और आराम प्रेमी हो जाते हैं आप, और कुछ स्वार्थी स्वभाव के भी आप हो सकते हैं। तुला है अगर, वहाँ साझेदारी का धन द्वारा आपको लाभ मिल सकता है, कहीं किसी के पार्टनरशिप में आप काम कर रहे हैं तो। लेकिन अपनी लाइफ पार्टनर के साथ आपका जीवन जो है वो अच्छा होता है। फिर आप एक उदार और संतुलित सोच आपकी हो सकती है, और आपको व्यापारिक यात्राएँ भी करने को प्राप्त हो सकती हैं। अगर वृश्चिक है वहाँ पे, तो आपकी लाइफ में कुछ ऐसे अचानक से घटनाएँ हो सकती हैं, जो कि कभी-कभी आपको डिस्टर्ब कर सकती हैं। दूसरों का धन से भी आप कभी-कभी प्रॉफ़िट कमा लेते हैं, और आध्यात्मिक एवं रहस्यमय विद्याएँ आप इकट्ठा कर सकते हैं, या आपका इंटरेस्ट हो सकता है उसमें, क्योंकि वृश्चिक राशि ऑलरेडी 8th हाउस की ही राशि है, जल तत्व की राशि है। स्कॉर्पियो राशि है, तो बहुत सारे इसमें रहस्य होते हैं। धनु, अगर धनु है तो चिरकालिक आप ये कह सकते हैं कि आपको अपनी चीज़ों को लेके बहुत बैलेंस रहने की ज़रूरत होती है। फिर वहाँ पे विवाह के बाद क्या होता है, आपकी समृद्धि, आपका पैसा, इसमें थोड़ा-सा देखने को मिला कि आप प्रोग्रेस करते हैं। ठीक, फिर आपको पैतृक चीज़ें भी अच्छी मिल जाती हैं। आपकी जो आत्मिक और अलौकिक जो क्रियाकल्प हैं, वो बहुत पॉज़िटिव होते हैं, आपका मन उसमें बहुत ज़्यादा लगता है। मकर है तो दूसरों के मामलों की ज़िम्मेदारी आप उठाने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। आर्थिक देखभाल, या ये कहिए कि आप दूसरों की हेल्प में ज़्यादा टाइम स्पेंड कर देते हैं। और सभी कलाओं में ज़्यादातर आप निपुण होते हैं, आपको सभी चीज़ें करने के लिए अच्छा लगता है, ज़्यादातर चीज़ों में आप इन्वॉल्व हो जाते हैं। कुंभ है अगर, तो भावुक और घबराहट वाले व्यक्ति हैं आप, क्योंकि छोटी-छोटी चीज़ें आ जाती हैं तो आप बहुत जल्दी इमोशनली अपने आप को, आपको बहुत जल्दी डर लगने लगता है। जीवन और मृत्यु के प्रति आपका जो रहस्यमयी एक सोच होती है, एक स्पेसिफिक अलग सोच रखते हैं आप उसके प्रति। धार्मिक होते हैं, पैतृक संपत्ति भी आप पा लेते हैं। और लास्ट है आपका मीन। यहाँ पे कहा गया है कि आपको ऐसा कह सकते हैं, आपकी जो बोन्स हैं, जो हड्डियाँ हैं, उसमें एक अलग प्रकार का आपको पेन थोड़ा बहुत महसूस हो सकता है, एक जब अगर दशा आई तो। पैतृक संपत्ति पाने में आपको अड़चनें हो सकती हैं, ईज़िली प्राप्त नहीं हो पाती। धार्मिक होते हैं, मित्रों के द्वारा आपको ग्रोथ मिलती है, आपके फ्रेंड्स ऐसे होते हैं कि आपको ग्रोथ ईज़िली उपलब्ध हो जाती है। इस तरह से अगर अगर राशि, सिंपल राशि का मैंने आपको बताया, उसको चेक करिए, प्लैनेट्स मैंने बताए हैं, उसको देखिए। अष्टम भाव को जानने की कोशिश करिए, क्योंकि अष्टम है, तो वहाँ अचानक जो चीज़ें प्राप्त होती हैं, वो भाव है। आई थिंक आपको अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।